हे झारखंडी बाबा, बोले क्या बात है बेटा? बोले चलिए थोड़ा मेरा घर बार देख लीजिएगा। बोले बेटा हम राजमिस्त्री नहीं तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है तो हम घर देख के क्या करेंगे? बोले मेरा घरवा खराब हो गया है। बोले हम क्या करें? बोले का बोतल पानी पढ़ देते हजरत। हम बोले बेटा 2020 से हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब पूरा चपाकले पढ़ दे रहे हैं। पूरा खानदान पे नमाजी गोदाम, एक बोतल पानी में क्या होगा? चपाकले पढ़ देते, पीते रहो नहाते रहो, वहीं पढ़े रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली न पढ़ा हुआ पानी पियो। बीवी घूमेगी मजार में हटिया में और शोहर कहेगा बरकत नहीं होती। बीवी नमाजी बन जाए, देख तुम्हारे घर में झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। बेशक बेशक। तालीम की कमी है, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह में कमी है। एक मोहल्ला में 300 घर होता है हजरत, फिर भी 7,000 देता है। 400 घर का मोहल्ला, अब 400 घर में पता है एक घर में 3 मोबाइल 4 मोबाइल रहता है। एक मोबाइल में रिचार्ज में 300 टका लगता है, तब जाके आपका मोबाइल चलता है। जब तक 300 रुपया नहीं दोगे अंबानी खत्म, आपके मोबाइल हिलेगा नहीं, चुपचाप पड़ा रहेगा। आपका बेटा 300 देता है, आप 300 देते हैं, आपकी बहू 300 देती है, बुढ़वा बुढ़िया 150, फिर भी 1000 रुपया होगी। 100 घर है तो 1 लाख, 200 घर है 2 लाख, तो 2 लाख आपके मोहल्ले से, एक मोहल्ले से 3-3 लाख अंबानी खत्म जाता है खाली फ्री फायर पबजी खेलने के लिए। और जो मौलाना कुरान पढ़ाए पूरा मोहल्ला मिलके 8,000 नहीं 7,000 नहीं 2 लाख उधर चला गया। तेरा बेटा मोबाइल में 11 बजे रात एमबी खत्म हो जाए, गलियों में बैठा था, क्या बात है बेटा? माथा खराब हजरत, एमबी खत्म है, 25 रुपया मार के सोता है। ये मुसलमान के इस्लाम खतरे में, जो कभी अपने इस्लाम के बारे में सोचा नहीं, दीन के बारे में सोचा नहीं, बस 10-20 वो मौला ठेका दे दिया है। नमाज पढ़ाएंगे वही, जनाजा पढ़ाएंगे वही, कब्रिस्तान में सब फातिहा पढ़ेंगे वही, माँ बाप मरने का जनाजा तक बेटा पढ़ने के लायक नहीं बचा। न तो दुआ जनाजा याद है, क्या पढ़ेगा? 5-5 को बेटा है, कोई काम के नहीं। 3 को दमादा स्कॉर्पियो में S5 में ऐसे उतरेगा, सफेद सफेद कुर्ता पहन के 3,000 खर्चा करके आया है, और नीयत याद नहीं। मौलाना हजरत अब्बू इंतकाल कर गए, हजरत अब्बू चले गए। हम बोले तुम कैसे रह गए? बोल कल जोहर के बाद जनाजा पढ़ा दीजिए। जनाजा इमाम पढ़ाए। अब तीजा में जब मौलाना घर जाए, 5-5 को बेटा एक आयत पढ़ने की शक्ति नहीं, 5 को बहू है, कोई कुरान पढ़ के पढ़ रही है सास ससुर के नाम पे। मौलाना को आकर के हजरत थोड़ा ठीक से दुआ कीजिएगा, 50 टका देगा और ठीक से दुआ कराए। इमाम साहब को पूछिए, हाँ 50 टका देंगे। हजरत बाप के लुंगी कुर्ता गमछा सब निकाल के, हजरत किसी गरीब यतीम को ही लुंगी कुर्ता गमछा, बाप का है, बाप इंतकाल हो गया, ठीक नहीं लगता, शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत के तरह लगता है, किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? अच्छा नहीं लगता। बोले खाली लुंगी कुर्ता पजामे में अच्छा नहीं लगता। बाप जिस गाड़ी को चलाता वो चाबी ला के दे दो, खाली कुर्ते पजामा कमजोर हो। बाप जो गाड़ी चलाता, हजरत बाप नहीं रहा तो गाड़ी क्या करेंगे? लीजिए चाबी लेके चल दीजिए, चाबी नहीं देगा। बाप जिस पलंग में सोता था पलंग वाला के देता। 50 टका देगा, बस ठीक से दुआ कीजिएगा। 50,000 रुपया घर मकान जायदाद कब्जा करोगे तुम, और 50 टका हम ठिका लिए हो। इसलिए पढ़ना जरूरी है। हर घर में ऐसा बेटा पैदा हो ताकि माँ बाप का जनाजा पढ़ सके, हाथ का कांधा में जनाजा लेके, जब माँ बाप का कब जनाजा कब्रिस्तान लेके चले, दुआए जनाजा पढ़े, कुरान की आयत को पढ़े, हाथ उठा के कब्रों के सामने बेटा दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक हक है। इसलिए बेटियों के लिए मदरसा जो है, अभी हजरत बार बार करे थे कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। क्यों? एक मुसलमान बाथरूम में 1.5 लाख खर्चा कर देता है। क्या लगता है आपको? बाथरूम में 1.5 लाख खर्चा, मोड़ पे निकले, कौन मुसलमान गरीब है? लगता है गरीब है। मुसलमान गरीब कहाँ है? मस्जिद में, मदरसा में। मस्जिद के जुम्मा दिन डब्बा चलाइए, डब्बा चलाइएगा, लगेगा इससे बड़ा फकीर भिखमंगा धरती में नहीं। मस्जिद का डब्बा देख के आंख बंद करके तस्वीर पढ़ेगा, 10 टका ठकान नहीं। चाचा 10 रुपया दीजिए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाचा 10 टका दीजिए, बोले सुभान अल्लाह। हम बाहर में आके कहेगा इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम नहीं, डब्बा खतरा में, 10 टका देने की शक्ति नहीं, बोले इस्लाम खतरे में। और यही पे जब मोड़ पे निकलेगा, यही जब मोड़ पे निकलेंगे तो चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा ठूसेगा। नहीं खाता
डेली 10-10 को पुड़िया खाता है एक लड़का। अभी हजरत मांग रहे थे 10-50 टका, सब अगर 50 टका 100 टका करके देते कुछ हो जाता? नहीं दोगे। दीपावली में पटाखा फोड़ देगा, जुआ खेल लेगा, लॉटरी खरीद लेगा, सट्टाबाजी कर लेगा, लेकिन दीन के नाम पे खर्च नहीं करेगा। आई लव मोहम्मद, आप जैसे लोग नाम के आगे मोहम्मद लिख के जो मुसलमान शराब पिए वो आई लव मोहम्मद कहे। अरे आई लव मोहम्मद कहने वाला बेनमाजी नहीं होगा, आई लव मोहम्मद कहने वाला शराबी नहीं होगा, आई लव मोहम्मद कहने वाला वो जुवाली नहीं होगा। जो आई लव मोहम्मद कहेगा वो आशिक़े मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी कॉन्फ्रेंस झारखंडी बाबा उलमाए अहले सुन्नत जामिया सानिया अस्माउल लिल बनात मौलाना चौक। आई लव मोहम्मद बिलाल ने कहा था, नबी को जब दिल दे दिया था आई लव मोहम्मद कहा बिलाल ने। काले थे बिलाल, गोरे नहीं, गरीब थे बिलाल, अमीर नहीं, गुलाम थे बिलाल, आजाद नहीं, लेकिन बिलाल ने जब नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, आई लव मोहम्मद कहा था, तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के की धरती पे हजरत बिलाल पांव रख देते तो जन्नत में आवाज आती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज खाली पोस्टर लगा दिया आई लव मोहम्मद, मुसलमान सड़कों पे कूद पड़ा, नेता अपनी रोटी सेक ली, सोशल मीडिया में फैला दिया। आई लव मोहम्मद सड़कों पे कहने की चीज नहीं है, दिल में कहो, दुनिया को मत दिखा। और जब कूदोगे दुनिया में तो ठीक से कूद जा। आज देखा बिहार का चुनाव, पूरी दुनिया हैरत में है, कहां से कहां चुनाव पहुंच गए। लोग मुसलमान घबरा जाएगा, क्यों घबराएगा मुसलमान? बिहार का 200 सीट क्या पूरी सीट ले आए एक तरफा, लेकिन भारत छोड़ के मुसलमान नहीं जाएगा। क्यों जाएगा भारत? जितना देश के प्रधानमंत्री का इस भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है, जितना गृह मंत्री का हक है उतना एक मुसलमान का हक है। मेरे बाप दादाओं ने खून बहाया देश में, 15 साल तब अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा तब भारत को आज़ादी मिली है। अशफाकुल्ला को दरख्तों में लटकाया तब भारत को आज़ादी मिली है। शेख भिखारी को फांसी के फंदे पे झुलाया तब भारत को आज़ादी मिली है। अरे मोहनी हसन को जिंदा आग में झोंका है तब भारत को आज़ादी मिली है। अल्लामा पहले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है तब भारत को आज़ादी मिली। बिल्कुल हक है, सही। मौलाना के खैरात में भारत में नहीं रहते। कोई नेता कह दे मुसलमान को भारत से भगा देंगे, तेरी औकात नहीं है, तुम राजनीति कर सकते हो, बोल सकते हो, लोगों को चूतिया बना के बेवकूफ़ बना के वोट ले सकते हो, लेकिन मुसलमान कल भी भारत में था, आज भी है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक मुसलमान भारत में रहेंगे। बेशक बेशक हक है कि ये भारत का जो राजा है वो मेरे ख्वाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पृथ्वीराज की हुकूमत में मेरे ख्वाजा ने एक ऊंट को बैठा दिए थे, हुकूमत हार गई थी, ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से जब एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? बेशक हक है। मेरे गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा। जंग आजादी में खून बहाया है, इनकलाब जिंदाबाद मुसलमानों ने कहा, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। बेशक बेशक। पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली इन नेताओं के घर की बहू बेटी नहीं, मुसलमान की बेटी हैदराबाद से निकली सुरैया बानू ने पहला तिरंगे का डिजाइन बनाए। आज ये कहे मुसलमान देशद्रोही है, जो अंग्रेजों का तलवार चाटने वाला, लेकिन तूने इतिहास पढ़ना छोड़ दिया। घर में बैठे बैठे 24 घंटा 5 वक्त अजान मोहल्ले में सुन लेते हो, मस्जिद जाना तू छोड़ दिया। जलसे में आके बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ दिया। घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया। उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया। बूढ़े माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया। समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। बेशक बेशक हक है। तालीम की कमी की वजह से, खुदा के वास्ते पढ़ो मुसलमानों। आज मदरसे में बुलडोजर चल रहा है, आपको नहीं पता है। भारत के मुसलमान सड़कों पे निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है।
बेटियां कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले रहा है। क्यों कॉलेज जाएगी बेटियां मेरी? अपने मिलके अपने कौम के ऐसे ऐसे हॉस्टल और कॉलेज बना दो कि बेटियां दो पट्टे पे सवाल करने वाले कॉलेज में वहां ना जाए, बल्कि आपके उस कॉलेज में जाएगी जहां दीनी तालीम हो, कनीज़े फातिमा हो, निकाब से चेहरा ढका हुआ हो, निगाहें नीची हो, जबान पे दुरूद और सलाम हो। ऐसी बेटियों के लिए इंतजाम हो। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गैरों के यहाँ जाती है बेटियों का निकाब नोचता छेड़ता है लोग। सीमांचल में जितना जलसा होता है, उत्तर दिनाजपुर में जलसा होता है, 5-5 लाख का जलसा ये मुसलमान कर देते, 10 लाख का जलसा, 60,000 का शायर बुला लेंगे, लेकिन मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 500 नहीं बढ़ा पाएंगे। एक रात में एक शायर को 50,000 देने वाले मुसलमान 40,000 एक मुकर्रिर को देता है। 70,000 अभी गए थे, है ना, कहीं आए थे यूपी से, कोई मुकर्रिर नाम नहीं लेंगे, कहा कि 80,000 लिया, तब आया हजरत, सच्ची हकायत बयान करके चले गए, कहीं झूठी हकायत, कहीं सच्ची हकायत बयान करके निकल गए, 80,000 ले लिया। अपने इमाम को एक साल में 80,000 नहीं देता ये मुसलमान, और कहे इस्लाम खतरे में। 5-5 लाख का जलसा करने वाले, तुम्हारी कौम की गरीब की बेटी रिश्ते के लिए 22 साल 23 साल उम्र हो गई, बाप किसान है, तूने कभी सोचा कि अपनी कौम की बेटी को मदद कर दे? 5,000 नहीं दोगे? जलसा करो, लेकिन जलसा शॉर्ट में करना, कम खर्चे कम बजट का जलसा करो। एक एक जलसे में फलना लाएंगे 70,000, चिल्ला लाएंगे 1.5 लाख, तस्का लाएंगे 3 लाख। जलसा बड़ा है और नमाजी बेपड़ा है, बेनमाजी पड़ा है, जलसा बड़ा है। शादी में देखिए मुसलमान का खर्चा 5-5 लाख खर्चा करेगा, पूरा मोहल्ला जो है ना, गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट बना के छोड़ देगा। पिंडाल में 3 लाख, ऐसा ऐसा गेट बनाता है जहां आदमी नहीं कुकुर घुसता है। हाँ? शादी में 20-30 गाड़ी करके जाएंगे बेटी बाप के घर में ये मुसलमान। 10,000 का पड़ाका लेके जाएंगे, 20,000 का डीजे लेके जाएंगे, और दूल्हा पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया, और शेरवानी सर से पांव तक। वाह वाह वाह। अजमेर से यहीं आके उतरा है ये मुसलमान। क्या कहने, 10 रुपए जो मदरसा ना दे, मस्जिद में ना दे, वो उनका शेरवानी देखो, इतना गुलाब का फूल ऐसे वैसे फूल बना के लाता है। दूल्हा को देखिएगा दूर से, दूल्हा नहीं तजिया तरह लगता है, लगता तजिया उठा के ला रहा है, इतना इतर लगा के लाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। 15,000 का डीजे है ना, ठीस ढास भूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश, डीजे बज रहा है, घर में कुकुर घुस गया, कोई गम नहीं। इस्लाम खतरे में, के लिए घर खतरा में, ये कौन बोले? पड़ाका मुसलमानों, अब पड़ाका मत फोड़ो मेरे दोस्त, बहुत दिन से पड़ाका फोड़ लिया, हम लोग की तकरीर पे अब तो अमल करो, अब तो अमल करो। बहुत दिन से पड़ाका, अच्छा 10 टका 5 टका पड़ाका में कोई फायदा होगा? तो क्यों पड़ाका फोड़ते हो जिसमें फायदा नहीं है? अब 2026 में जब शादी करोगे मुसलमानों, पड़ाका लेके मत जाओ, 10-20 को बम लेके जाओ, मारो समझी घर चोरस, सीधे जन्नत। अब पड़ाका क्या करोगे, इतना दिन से कोई फायदा नहीं, एकदम बम लेके जाओ, मारो समझी घर बर्बाद, सीधे जन्नत। नहीं होगा तो डायनामाइट जो खदान में फोड़ता है उसको चारों कोना में करके उड़ा दो, सीधे जन्नत। डीजे गाड़ी मत बांधो, बहुत दिन गाड़ी में बांध दिया, अब माथा में लेके चलो, सवाब डबल होगा। तौबा कर, उन पैसों को बचा के मदरसों में लगा दे, बेटी पढ़ेगी, मोबाइल चला के नहीं सोएगी, बल्कि बेटियां गुनगुनाएगी, सुबह वो कहेगी मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे रिसालत। बहुत अच्छा बाबा, हमारे इतने पीछे हो गए। शादी में शॉर्ट खर्चा करो, उन पैसे को दीनी में लगाओ। जलसों में कम बजट का जलसा करो, पैसा बचा के दीनी इदारे में लगाओ। बेटी गलियों में चलेगी तो व्हाट्सएप में चैट नहीं करेगी, बल्कि बेटी निगाह नीचे करके कुछ गुनगुना के चलेगी।
आजकल जवान जवान बेटियां मोबाइल लेके सोती है, नहीं देखते, मोबाइल चलाती है। और जहां माँ बाप रहेगा वहां टावर ना है, खत्म। खेत तरफ बैठ के वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। 14-15 साल की बेटियां मोबाइल में गर्ल फ्रेंड, बॉय फ्रेंड, मथवा हिला के गाना गाओ, भोजपुरी गाना आ रहा, हिले चपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा, क्या घबराते हो? हम ही आलिम ओलमा बचा बचा के रखे हैं, कब तक हम लोग एक तरफा खींचेंगे? मदरसा हम ही लोग, मस्जिद हम ही लोग, सब चलाएं, कब तक समझाएंगे? तुम पड़ाका फोड़ो और हम 7,000 में बाल बच्चा छोड़ के तुम्हारे मलम पड़े रहेंगे। फातिहा करने घर बुलाएंगे, 5 रुपया देगा हजरत। अभी एक मौलाना घुसा, देखा कि शबे बारात में हलवा पूरी रखल है, 3 अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो 5 का सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब बोला कि 5 रुपया हम रात भर बैठे रहे तुम्हारे घर ने, क्या करें? पैसा भी नहीं देना चाहती है कौन? खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। वो बेटा जब पढ़ा लिखा होगा वो कहेगा बाबा मुझको 4-5 लाख में क्यों बेचते हो? बेटी बाप घर सौदा मत करो, बुलेट से कीमत मत लगा के टीएम लेके बेटी बाप घर सौदा मत करो। ए बाबा नबी के नाम पे गलियों को मैंने सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, हाथ में झंडा लिया था, सर पे टोपी पहना था, मोहल्ले के बाजार के चौक में खड़ा होके नबी के जन्मदिन के मौके पे ऐलान करके कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ेगा तो ये जुमला कहेगा, आज बेटा बेच के मुसलमान खा रहा है। बेटा बेच के खाने वालों, केटीएम गाड़ी मांगता है, मोटा टायर वाला, हाँ मोटा टायर वाला गाड़ी मांगता है। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। शर्म नहीं आती? आज मुसलमान आपस में लड़ बैठ रहा। शबे बारात में हलवा पकाए, उसमें एतराज, रबीउल अव्वल में झंडा लगाए, उसमें एतराज। अभी बिहार का चुनाव था, सब झंडा ले लेके दौड़ रहा था, चाल में बंधा, कपार में बंधा, गाड़ी में बंधा, जीतेगा भाई जीतेगा, तब ना जाए बिदअत नहीं। तेजस्वी का झंडा, नीतीश का झंडा, कमल का झंडा, लैलटम झंडा, जूता चप्पल सब लेकर दौड़ रहा था, तब ना जाए बिदअत नहीं। सुन्नी 20 टका झंडा घर के आंगन में, चाल में, बिल्डिंग में बांधे, ये बिदअत है। रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था? तो रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था? वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लालू का झंडा ठिके लेके दौड़ा इलेक्शन में कल परसों, नीतीश का झंडा ढोबे किया, पतंग उड़ाबे किया, अवैसी साहब का झंडा ढिया, तब ना जाए बिदअत नहीं। सुन्नी के मोहल्ला में झंडा देखा, ये फजूल खर्ची, बिदअत, शिर्क बिदअत, यही पढ़ा खाली। लगता हम लोग पागले बचे हुए, हम लोग पढ़े लिखे नहीं, हम शिर्क बिदअत करेंगे। रसूल के टाइम में कपड़े की इतनी कमी थी, हमारे हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पुराने कपड़े में दफन के, तो आलिम बैठे पूछ लीजिए। उस टाइम में झंडा सवाल कर रहा है, रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था? जिस टाइम में वही आती थी कागज में नहीं, हड्डियों में लिखते थे आयत, पत्थरों में लिखते थे, दरख्तों में लिखते थे, छिलके पे लिखते थे। उस टाइम में तुम कहते हो कागज कहाँ फुलझड़ी बना रहे हो? नबी के टाइम में कहाँ था? कागज ही नहीं थी, फुलझड़ी कौन बनाता? ये एतराज है मुसलमान। अपने बेटा पैदा हो काला कल्लूटा भूत की तरह, बर्थडे केक काटता है गुब्बारा सजा के, मेहमान कुटुंब को बुला के, आज बिरयानी पकेगी, आज घर में बेटा का बर्थडे है, केक कटा लिया। केक नबी के जन्मदिन मनाए तो बिदअत, और बेटा कलुआ का जन्मदिन मना, हाथ में केक छुरी दे दिया, केक रख दिया, है ना, क्या क्या पहना दिया, सब आदमी पूरा परिवार मेहमान कुटुंब बैठल है, पूरा लिया, ठीक चलाया, केक बने कह छुरी केक पे हैप्पी बर्थडे डू यू डू वाट अबाउट एक चीज सब कह दिया।
तब ना जाए बिदअत नहीं। पता चला तुम जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा या रसूल अल्लाह। शबे बारात 5-6 फरवरी शबे बारात, हलवा पकाए हम, किताब में खोजिए वो। अभी 5-6 हलवा दुकान लगल है, वहां कहीं पूछता है हलवा कौन किताब में। सुन्नी को सस्ता पाता शबे बारात का हलवा, 1/2 किलो बनाते हैं, वो पूछता है हलवा कौन किताब में। 50 किलो बनाया, वहां पूछो जा, दुकान में पूछो, चूल्हा मथा भर दे। सूजी लाए खरीदे हम, चना दाल लाए हम, काजू किशमिश खरीद के लाए हम, घर में बनाए, बहू बेटी खाए हम। हर किताब में खोज रहा है, ढूंढ रहा है वो हलवा कौन किताब। हमसे पूछा था, हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहा। हम लोग किताब में ढूंढते खोजते हैं, हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। तुम लोग ढूंढते रहो, खोजते रहो, हम लोग खाते। हलवा लड़ाई, झंडा लड़ाई, मुहर्रम में मुर्गा जब करे हम, किताब में खोजे। ये कितना खत्म खत्म आदमी दुनिया में जी रहा है। शीर क्या करता है, ये लोग बिदअत करता है, लगता हम लोग पागल बचे हुए। यही रबीउल अव्वल और मुहर्रम अगर ना होता तो भारत से मुसलमान की पहचान मिट जाती। 2 दिन सड़क पे उतरा, लाठी चला दिया, लेकिन नबी के नाम पर रबीउल अव्वल में सड़कों पे उतरा, सुना है कहीं मुसलमान पर लाठी चलाया? चौक में, चौराहे पे, गांधी चौक में, महात्मा गांधी चौक में, भीमराव चौक में, सुभाष चौक में, सब चौक में मुसलमान खड़े होकर नबी के नाम पे झंडा लगा के ऐलान करता है। पुलिस प्रशासन देखते रह जाती है, ऐलान कर देता है। क्या देखते हो, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। उस पर बिदअत का फतवा। अगर जुलूस नाजायज होता तो लालू के जुलूस में, मोदी के जुलूस में तुम लोग क्यों गया? नीतीश के जुलूस में ठीके गया। अभी चुनाव होगा यही बंगाल में, अभी ममता दीदी आएगी हेलीकॉप्टर देखने के लिए, भीड़, महाजुलूस कैसे आ जाएगा? वो भी जुलूस है। तौबा कर, औलाद को पढ़ा, लड़ना बंद करो, पढ़ना शुरू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ा लिखा समाज बनाओ, जहालत का सवाल न करो। हम लोग पागल नहीं है, मौलाना है, सुन्नी है, मसले के आला हयात वाले हैं। हमारे मसलक में न नाच गाना जायज है, न कब्र में सजदा जायज है, न कब्र की पूजा जायज है। अच्छा। हम कब्रों की पूजा नहीं करते, हम कब्रों की जियारत करते हैं। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। यही मिसाल देता है, सुन्नी लोग कब्र पूजुआ है, कब्र पूजता है। यही मिसाल देता है भोले भाले मुसलमान। जैसे सोशल मीडिया में कहता है मुसलमान आतंकवाद है, देशद्रोही है। हम लोग आतंकवाद है, देशद्रोही हैं, लेकिन सोशल मीडिया में इसी तरह झूठी खबर फैलाता है। इसी तरह कुछ टोपी वाले, ये टोपी वाले के, ये लोग बड़ी टोपी वाला बिदअती है, जबरदस्ती। हम लोग मसलक के आला, हमारे मसलक में कोई शिरक और बिदअत की जगह नहीं है, पाक मसलक है। मेरे मसलक के करीब आके देख, कब्रों में हम सजदा नहीं करते, कब्रों की जियारत करते हैं। जियारत करते हैं। सजदा करने वाला हराम होता है, और कब्रों की पूजा करने वाले को मुशरिक कहता है। मुशरिकों की जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। आका फरमाते मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तालीम आपके बच्चे हासिल करेंगे तब अकीदा बचेगा। आजकल बेटियों को तुम सलाम वाले हो, फातिहा वाले हो, क़याम वाले हो, नबी वाले, अली वाले, गौस वाले, ख्वाजा वाले, रिश्ता भी करो तो गौसो ख्वाजा वालों से। अब समधी भी बनाओ तो जो सलाम पढ़े उसी से दिल लगा लेना, जब दिल मिल जाए तो रिश्ता कर लेना। सुभान अल्लाह सुभान। आजकल अकीदा भी नहीं देखता है। क्या लगता है हम लोग चिल्लाते रह गए और वो बेटी दे के निकल गया, बेटी लेके निकल गया, और भी जाके पूछेगा बोल ये सब गलत तरीका है। तुम्हारे मौलवी जाके रोड में पढ़ता है, हम लोग मदरसे में पढ़ के मौलाना बने। कुछ लोग निकल गया 30-40 दिन, दाढ़ी लेके उधर से घूमा, टोपी पहन लिया, लगता मौलाना बाप बन गया, दूसरे फतवा दे रहा है, कुछ नहीं जानता है। तो खुदा के वास्ते अकीदे की लड़ाई लड़ना बंद करो, पढ़ना शुरू करो। तुझे हलवा नहीं मुबारक हो,
मुझे हम खाते हैं मुझे हलवा खाने दो, हम मुर्गा खाते हैं खाने दो, हम झंडा लगाते हैं लगाने दो, तुमको जो पसंद आए तुम वो करो, तुम हटिया में जाके सब्जी बेचो मुझे कोई तकलीफ नहीं, हमको हलवा खाने दो तुझे कोई तकलीफ नहीं। हाँ? आज मदरसे में इतने हजरत बार बार कह रहे थे 10-5 टका दे दो, 100-50 दे दो, कुछ लोग उठे कुछ नहीं उठे। अगर चाहेंगे अभी आप लोग यहां से तो दे सकते हो, चाहेंगे तो दे सकते हो। 11 आदमी है कोई 1 का देने वाला 11